अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि एशिया कप के ऊपर होने वाला है। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, एंड एग्जैक्टली सिचुएशन कहाँ स्टैंड करते हैं। और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एक डिस्कशन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या इंडिया को पाकिस्तान को अवॉइड कर देना चाहिए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। इसके पीछे भी एक नुआंस डिस्कशन है जो कि आपको सोचना चाहिए, और अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए क्या, जरा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी बांग्लादेश के साथ एक टूर होना था, आई थिंक अगस्त में ही होना था, फिर करेक्टली, एंड वो कॉल ऑफ कर दिया गया। कॉल ऑफ भी क्या, रादर पोस्टपोन कर दिया गया नेक्स्ट ईयर, आई थिंक अगस्त सितंबर में ही अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। उस टाइम जब ये पोस्टपोन नहीं हुआ था, उससे एक हफ्ते पहले की बात है, तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि वो काफ़ी पॉजिटिव टॉक्स होल्ड कर रही है बीसीसीआई के साथ, एंड बीसीसीआई कह रही है कि हमें बस गवर्नमेंट का वेट करना है। एंड तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी प्रपोज किया था कि मान लो इस साल नहीं हो पाता है तो हम अगले साल भी होस्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। अब पॉजिटिव टॉक्स आप होल्ड कर रहे हो, ये करो वो करो। देखो, मुझे एक चीज़ इसमें समझ में जो आती है वो ये है कि बीसीसीआई इन इट सेल्फ, उनका तो हार्डली कोई ओपिनियन है। उस एंटिटी का ना कोई एंटी नेशनल या प्रो नेशन कोई ओपिनियन है ही नहीं। दे आर सोली ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स एज अ बिजनेस एंटिटी। क्या ये सही है या गलत है, आई एम नॉट रियली श्योर। हर बात पे हम गवर्नमेंट का ही अप्रूवल वेट कर रहे हैं। अभी क्यों है एग्जैक्टली ये भी मैं अभी समझाऊंगा, ये भी इतना आसान नहीं है समझना। बट भाई मेरे हिसाब से पिछले कुछ मतलब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर क्या चीज़ें पैन आउट हुई हैं, टू द पॉइंट कि वी आर स्टिल इन डिस्कशन कि हमें एशिया कप होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश वाली सीरीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये बांग्लादेश वाली सीरीज़ का भी अल्टीमेटली रीज़न इनने सिक्योरिटी रीज़न दिया है। इट्स नॉट कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है उस कंट्री के साथ। सिक्योरिटी रीज़न वो हम लोग के लिए बोल दिया, वर्ल्ड मीडिया के लिए बोल दिया, बट हमें तो पता ही है ना एग्जैक्टली रीजंस क्या है। हाँ, पर मतलब ये सिक्योरिटी इज ऑल्सो मतलब आई थिंक वैलिड रीज़न, क्योंकि वहाँ पे जाके क्लियरली सेफ नहीं होने वाला था जाके खेलना। पर मतलब आई एक्सपेक्टेड कि ये रीज़न तो नहीं देना चाहिए। मतलब मुझे लगा था कि एक ऑनेस्ट अगर कॉन्वर्सेशन होती तो एक सही रीज़न निकल के आता। पब्लिकली आप हर चीज़ एकदम ऑनेस्टली, हाँ, थोड़ा डिप्लोमेटिक आपको रह के बोलना पड़ता है। पर मतलब ये रीज़न उनने दिया जिसके चलते ये टूर जो है पोस्टपोन हो चुका है। अब मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है, मैंने काफ़ी वही जितने रेप्यूटेड लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनने भी ये चीज़ बोली है कि जो तुमने कहा कि बीसीसीआई का मतलब एंटी नेशनलिस्ट या फिर प्रो नेशन एकदम कोई नहीं होता, दे आर सोली ऑपरेटिंग एज अ बिजनेस एंटिटी। पर ये चीज़ भी है, और मैंने ये चीज़ सुनी है कुछ लोगों से, कि अल्टीमेट जो डिसीजन होता है कि आपको बाकी कंट्री से खेलना नहीं खेलना, मतलब ऐसा होता है कि बीसीसीआई को हमेशा एक नोटिस देना होता है गवर्नमेंट को जब भी वो बाहर जा रहे होते हैं किसी कंट्री के साथ खेलने के लिए। एंड वो अभी तक एज अ फॉर्मेलिटी होता है कि हमें देना तो चलो हमने दे दिया, वो मतलब वहाँ पे कुछ क्रॉस चेकिंग नहीं होती, बस होता है कि हमने दे दिया है फॉर्मेलिटी के लिए। बट बिकॉज ऑफ लेट जो है पॉलिटिकल टेंशन जो है हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्री से काफ़ी बढ़ चुके हैं, उसके चलते हर चीज़ पे प्रॉपर इंक्वायरी होगी कि आपने अच्छा नोटिस दिया है तो उस पर फिर देखा जाएगा, फिर गवर्नमेंट जो चाहती है उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करोगे। तो कुछ भी होता आई थिंक आगे जाके, अगर एशिया कप का भी मैं कह रहा हूँ या फिर बांग्लादेश वाला भी मैं कह रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट का जो है वो सील ऑफ अप्रूवल लगा होगा जिसके चलते चीज़ हो रही है। देखो, एक क्वेश्चन लोग ये भी पूछेंगे ना, भाई बीसीसीआई में क्रिकेटर्स की जगह पॉलिटिशियंस रूल कर रहे होते हैं हर पार्टी, वो हर एक डिसीजन को, तो फिर अपना स्टांस लो ना। नहीं तो अब वही बात है ना कि स्टांस लो, पर पॉलिटिशियन आ रखे। एक तो कायदे से ये हमने डिस्कशन एक गेस्ट पॉडकास्ट में कर रखा है पहले भी, मेरे हिसाब से तो क्रिकेटर्स होने चाहिए थे। बट अगर पॉलिटिशियंस आ रहे हैं तो क्या आपकी रीढ़ की हड्डी उड्डी नहीं है क्या भाई? लो ना स्टांस। हम लोग यहाँ पे बीसीसीआई को बोल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को बोल रहे हैं? गवर्नमेंट तो बोल ही रही है। क्या बोल रही है भाई? बांग्लादेश वाली चीज़ क्यों कैंसिल हुई है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का हाथ है उसमें। हाँ, तो फिर बीसीसीआई ने भी कर दिया कैंसिल। बीसीसीआई ने इसलिए कैंसिल करा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है। बीसीसीआई खुद क्यों नहीं स्टांस ले सकती है? मतलब ओपनली आके खुद ही बोल दे कि हमें नहीं करना, नहीं खेलना। करने को तो कर दे आई थिंक। मतलब फिर अगर मान लो गवर्नमेंट बोले कि नहीं आपको खेलना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ ठीक, हमने गवर्नमेंट की सुनी है। मतलब जो अभी जिस तरीके से वो चीज़ चल रही है कि गवर्नमेंट ने बोला नहीं खेलना तो आप नहीं खेल रहे, गवर्नमेंट ने बोला खेल सकते हो तो लोग खेल रहे। इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड वांट कि चाहे गवर्नमेंट बोल लो कि आप लोग खेल सकते हैं, बट बिकॉज यूर प्राइवेट एंटिटी, बिकॉज यू ऑपरेट इन इंडिया, आपको कहना चाहिए हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा करते हैं ना। हाँ, मतलब क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट में है, हमने सोचा है हम नहीं खेलेंगे उनके साथ। आइडियली यू वुड वांट दिस,
बट मतलब मेरा लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है ये गवर्नमेंट की नहीं है, हाँ. एक प्राइवेट एंटिटी की है. बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी है. तो एज अ बिजनेस यू मतलब कई सारे बिजनेस करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे. हाँ. तो बीसीसीआई भी कर ही सकते पर मतलब पॉइंट ये है कि बिकॉज देर आर सो मेनी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, तो जैसे ये भी चीज़ है कि एक टाइम पे ऐसा था कि बीसीसीआई ने गवर्नमेंट से, आई डोंट रिमेंबर किस दशक की बात है, बट उन्होंने ऐसा बोला था कि हम आपके अंडर नहीं आते, हम अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे. एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर हमारे अंदर नहीं आते तो बेटा इंडिया शब्द हटा दो अपने बीसीसीआई से. तब फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम लोग कोलैबोरेट करके ऑपरेट करेंगे. तो मतलब आई स्टिल थिंक कि गवर्नमेंट जो भी बोलेगी, जो भी अल्टीमेट डिसीजन वही लोग रखते हैं. एंड बीसीसीआई शायद इस पोजीशन में नहीं है शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब वो ओपनली आके ऐसे बोल पाए कि हम लोग चाहे गवर्नमेंट का कुछ भी डिसीजन हो, हम लोग तो कह रहे हम नहीं खेलेंगे. इसमें एक और रीज़न भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है. बट अभी ज़रा इसको और आगे लेके जाते हैं इस डिस्कशन को. अब यहाँ पर देखो जो अभी अल्टीमेटली लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो है कि एशिया कप अभी होस्ट करा जाएगा. ऐसी बातें थी कि इंडिया ही होस्ट कर रही है. सितंबर में इवेंचुअली जो डेट निकल के आई थी वो 5 से 10 सितंबर के बीच की थी कि शुरू हो जाएगा. एंड ओपनिंग गेम ही इंडिया पाकिस्तान का था. हाँ. ऐसा भी बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो यूएई में होस्ट हो जाएंगे, ताकि इंडिया में पाकिस्तान को ना आना पड़े. और इंडिया ये चीज़ खेलना तो मतलब चलो एक बात है, होस्ट भी कर रही है जबकि पाकिस्तान सेम उसमें है. आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड क्या ज़रूरत है करने की. तो इसमें एक रीज़न तो वन ऑफ द रीजन तो ये निकल के आ रहा है अल्टीमेटली, जो कि बहुत ऑब्वियस था कि ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. हाँ. कि आपको ये करना ही करना है. इनफैक्ट टू द पॉइंट कि इंडिया और पाकिस्तान फिर से सेम ग्रुप में है बाय द वे. जो टेंटेटिव ग्रुप्स निकल गए थे अभी चेंज भी हो सकता है, बट इंडिया, पाकिस्तान और यूएई ये तीनों सेम ग्रुप में थे. ये बहुत ऑब्वियस है क्यों है. हाँ. जो होस्टिंग कंट्री है दे वुड वांट टू प्ले अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम्स ताकि उनके घर पे सबसे ज्यादा वो है. प्लस मतलब ये एसीसी के हिसाब से भी अच्छा है क्योंकि ये दोनों टीम्स फिर आगे चली जाएंगी. हाँ वही, तो जानबूझ के इनको एक ग्रुप में रख दिया, दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रखे, वो ज़्यादा मुश्किल ग्रुप है. तो इससे क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर जाएंगे एंड फिर जो सुपर 4 वाला जो होता है उसमें दोबारा खेलेंगे और फिर फाइनल में भी खेल सकते हैं. तो आपने कम से कम 2 मैच तो गारंटी कर दी और तीसरा मैच आप फाइनल में भी खेल सकते हो. 3 बार आप देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान को. अब ये क्यों हो रहा है और ये किस लिए होना चाहिए, देखो ब्रॉडकास्टर्स का तो एक रीजन है, बट वन सेकेंड अब बात वहीं घूम के आती है कि क्या बीसीसीआई खुद नहीं स्टांस ले सकती है कि हमें नहीं खेलना है. ब्रॉडकास्टर्स कितना ही प्रेशर डाल ले, बीसीसीआई की तो मोनोपोली है यहाँ पे. अगर बीसीसीआई ने मना कर दिया तो कल को ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई के साथ कोलैबोरेट करने से मना थोड़ी कर देंगे. उन्हीं का घाटा है. आईपीएल कौन करेगा फिर, मतलब बिकॉज आई थिंक द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन साइंड. हाँ, मे बी दैट इज वाई, मतलब कुछ ना कुछ तो टेक्निकलिटीज होंगी पता नहीं ना की. मतलब मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो टेक्निकलिटीज होंगी इसकी, क्योंकि वही मैंने भी जितनी न्यूज़ सुनी है वो यही है कि स्पॉन्सर्स का एकदम से इतना ज़्यादा बड़ा प्रेशर आया है. एंड दैट इज वाई दे आर सेइंग कि बिफोर द एंड ऑफ जुलाई यू हैव टू मेक अ डिसीजन. जो भी डिसीजन नहीं कर रहे तो भी लेट अस नो, क्योंकि हमारा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है ऑलरेडी. तो स्पॉन्सर्स ने बहुत ज़्यादा पुश करा है. एंड मतलब वो भी अपने जगह पर सही है. मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो कुछ गलत नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि जिसका पैसा इन्वॉल्व है वो तो अकाउंटेबिलिटी मांगेगा ही भाई. हाँ, मांगेगा ही वो कि हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, हमें ब्रॉडकास्ट करना होगा. तो कुछ तो हमें पता होना चाहिए, जो कि अभी ऑलमोस्ट 1 महीना दूर है हमारे स्केड्यूल से. तो उनका बोलना ये चीज़ ठीक है, पर वही बात है कि उनके चलते हुए यही है कि जुलाई एंड तक आते आते आपको कुछ ना कुछ अपना डिसीजन देना पड़ेगा, जिसके चलते एकदम से ये पूरी मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. तो हाँ, अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ दोबारा, फिर हम दोबारा घूम के इस चीज़ पर आएंगे. अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है कि बीसीसीआई और इन सब जो बोर्ड्स हैं जो कि खेलेंगे इसमें एशिया कप में, उनका एक मीटिंग होनी थी ढाका में, बांग्लादेश में. तो उसमें बीसीसीआई ने जाने से मना कर दिया. कहने कि हम वहाँ पे नहीं आ सकते, वो सिक्योरिटी रीजंस हैं. तो एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी हैं, जो कि पाकिस्तान के भी हैं, उनसे कह दिया कि भाई इस मीटिंग को रीशेड्यूल करके कहीं और कर दो, वरना हम आएंगे ही नहीं और मीटिंग होगी ही नहीं फिर. तो अब इसमें देखो बीसीसीआई ने ये चीज़ क्लियरली स्टेट कर दी कि हम ढाका जा नहीं सकते. अब अल्टीमेटली यहाँ पर मोहसिन नकवी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, जो महान इंसान है, वो चुप बैठे हुए हैं तब से, उन्होंने कोई अपडेट ही नहीं दिया इस चीज़ पे. मैं तो जो सुना है उसमें ये भी है कि इट्स नॉट जस्ट बीसीसीआई, ओमान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान ने भी मना करा कि हम ढाका जाके अटेंड नहीं करेंगे मीटिंग को,
एंड मोसी नकवी जी कह रहे बीसीसीआई को नहीं आना तो नहीं आना, हम लोग जूम से भी चला लेंगे। पर बीसीसीआई इज़ वेरी एडमेंट अबाउट द फैक्ट कि हमें फिजिकली प्रेजेंट रहना उस मीटिंग के अंदर, एंड ढाका से अगर आप चेंज नहीं करोगे इस मीटिंग को तो हम लोग एशिया कप को बॉयकॉट कर देंगे। अब देखो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ज़रा। ये भी कह रही है, सिर्फ ये नहीं कहा है कि एशिया कप को बॉयकॉट कर देंगे, इंडिया ये भी कह रही है कि अगर ये मीटिंग रिशेड्यूल नहीं हुई तो अभी वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप भी होना है अभी कुछ महीनों में, वो भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ओके, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेंस क्रिकेट। तो इवेंचुअली ये चीज़ होगी, मीटिंग रिशेड्यूल होगी। अब इसमें आप जो बीसीसीआई जो कह रही है ना उसको दो तरीके से रीड कर सकते हो। एक तो धमकी दे दी है कि हम एशिया कप को बॉयकॉट कर देंगे, वुमेन्स इमर्जिंग कप को भी बॉयकॉट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई मर रही है खेलने के लिए। एट द सेम टाइम अगर वो कह रही है कि आप मीटिंग चेंज कर दो तो मतलब इंटरेस्ट तो है बीसीसीआई का करने का। तो हाँ ये है कि हम अपने टर्म्स पर खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे ज़रूर। अब वंस अगेन बात यहाँ पे घूम के दोबारा आती है ना, अब ये फाइनल हम इसको पुट आउट करते हैं कि क्या बीसीसीआई खुद नहीं बोल सकती है कि हमें नहीं खेलना चाहिए। इन प्रिंसिपल अगर आप मेरे से पूछोगे तो हाँ, बिकॉज क्रिकेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट पावर्स दैट इंडिया हैज़, जिस पे इंडिया का कंट्रोल है वर्ल्ड के ऊपर। एंड उसके थ्रू अगर आप एक मैसेजिंग दो, जो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो, वो नहीं हो सकता। ये बहुत ही आइडियलिस्टिक डम बातें होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको एक मैसेजिंग देना कभी कभी ज़रूरी होता है अपने कंट्री के साथ। अब ये नहीं कि मैं वहाँ पे जो है घुटना टेक के ब्लैक लाइव्स मैटर वो सब कर रहा हूँ, जो इंडिया ने करा था सब बकवास मुझे लगता है। यहाँ पे क्या उसका रिलेशन है। तो पर जो अपनी कंट्री के इशूज़ हैं उनको तो आप कर सकते हो हाईलाइट। इसके साथ साथ दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, अभी हम तो ये कह रहे हैं बिकॉज वी आर प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं, तो हम कह रहे हैं कि यार स्टांस लो। बट मुझे ये चीज़ भी हिट करी यार, और ये एक फैक्ट है। अभी जो WCL में हुआ है, जिनको नहीं पता है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसको पिछले बार अभी इंडिया जीती थी, जिसमें युवराज, भज्जी, रायना ये सब खेलते हैं। अभी आपको अगर नहीं पता तो उनका उस टूर्नामेंट का भी जो पहला मैच था वो इंडिया पाकिस्तान ही होना था, एंड वो कॉल ऑफ कर दिया गया। अब उसके पीछे का भी सीन क्या है, उसके जो को ओनर्स वगैरह वो अजय देवगन वो सब है, इंडियन ही है बेसिकली। और इन लोगों ने बड़ा स्मार्टली उस टूर्नामेंट के जो कैंपेन्स थे, एड कैंपेन्स थे, उसमें इंडिया पाकिस्तान दिखा नहीं रहे थे मैच। और अगर आप स्केड्यूल जाके देखोगे तो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का ही था। तो ऐसे बात चल रही थी कि आप कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो मैच को। फिर एक दिन पहले ही मैच से फिर न्यूज़ आने लग गई कि सुरेश रैना हैज पुल्ड आउट ऑफ द गेम, हरभजन हैज पुल्ड आउट ऑफ द गेम, ऐसे करके सारे इंडियन प्लेयर्स ने पुल आउट कर लिया, धवन हैज पुल्ड आउट ऑफ द गेम, एंड इवेंचुअली उसकी वजह से गेम कॉल ऑफ हो गया। अब इसके चलते हुए WCL ने क्या एक स्टेटमेंट डाला है, यानी भी एक बहुत फेयर स्टेटमेंट है इन माय ओपिनियन। पहले तो उन्होंने अपोलोजाइज करा लोगों से कि हम लोगों ने अगर आपको हर्ट करा हो तो, पर हम किस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को अप्रोच कर रहे थे वो ये था कि यार हमने अभी देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान की जो हॉकी टीम थी वो भी इंडिया कर खेली है। अभी इंडिया और पाकिस्तान का वॉलीबॉल गेम भी हुआ है। तो हमें लग रहा था कि जब अगर गवर्नमेंट अपोज नहीं कर रही इस चीज़ को, तो हम भी ये चीज़ होस्ट करके लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे। बट वी रियलाइज़ कि इसके चलते हुए हमारी वजह से कुछ लेजेंड्स की भी इमेज टार्निश हुई है, बिकॉज अल्टीमेटली फैंस ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था कि जो प्लेयर्स थे कि आप क्यों नहीं पुल आउट कर रहे हो। तो उससे वैसे उनकी इमेज टार्निश हुई है, प्लस लोगों को भी बुरा लगा, तो हम अपोलोजाइज करते हैं। बट इन प्रिंसिपल जो उन्होंने बोला है गलत नहीं बोला है भाई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन गवर्नमेंट पे रहा है। BCCI का तो चलो हम क्रिकेट, क्योंकि सबसे बड़ा स्पोर्ट है इंडिया के अंदर, तो सब लोग कहते हैं क्रिकेट का आपको नहीं करना चाहिए। पर क्या सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वो ठेका ले रखा है कि हम पाकिस्तान को एग्जैक्टली मतलब अगर बाकी सारे स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो आप उनको काहे नहीं रोक रहे हो, सिर्फ क्रिकेट पे ही काहे लाज गिरा रहे हो। एंड नो वे आई एम सेइंग कि क्रिकेट को भी अलाउ करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ सबको अलाउ मत करो, किसी को भी अलाउ मत करो। क्रिकेट तो स्पेसिफिकली नहीं करना चाहिए, बाकी किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। पर ये जो WCL ने स्टेटमेंट निकाली, अल्टीमेटली अच्छी चीज़ ये हुई कि उस पर चलो अच्छा तो क्या ही, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता, पर मतलब कुछ पॉइंट्स का सीन नहीं हुआ, मैच ही कॉल ऑफ हो गया अल्टीमेटली। कुछ वैसा नहीं है कि हमने पॉइंट्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे, हाँ फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, पर मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ। पर ये पॉइंट जो WCL ने अल्टीमेटली निकाला, इट इज़ टोटली करेक्ट। प्लस मतलब ये क्रिकेटर्स का तो, क्योंकि लोगों ने बहुत सवाल उठा रहे थे इनके ऊपर, शिखर धवन ने तो स्टोरी पे अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए बोला था ये कि मैं ये वाला मैच नहीं खेलूंगा। अच्छा, हाँ, बाकी सबने पुल आउट करा है बाद में। कॉन्ट्रैक्ट में दे आर स्टिल लीगली
मतलब दे आर बाउंड टू इट कि आपको खेलना पड़ेगा एक्चुअली में। पर शिखर धवन ने कॉन्ट्रैक्ट में ही करवा लिया था कि मैं ये वाला मैच नहीं खेलूंगा। तो अब देखो इसमें भी ये भी डिस्कशन बनता है कि मैं वो वाला मैच नहीं खेलूंगा लेकिन मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, तो बात तो फिर वेयर डज दिस स्टॉप? लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान उसमें को खेलने की क्या जरूरत है इन द फर्स्ट प्लेस, वहीं से पुल आउट कर जाओ। आई थिंक ये वही डिबेट है जो कि लोग एशिया कप को लेके भी और आईसीसी इवेंट्स को लेके कह रहे थे कि अगर अभी ओलंपिक्स होगा तो उसमें क्या इंडिया अवॉइड कर देगी? वही मतलब अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो क्या इंडिया अवॉइड कर देगी? मतलब आईसीसी इवेंट्स में जो लोग ये कह भी रहे हैं कि इट इज टू सम एक्सटेंट इट इज अंडरस्टैंडेबल अगर आपको आईसीसी इवेंट्स में अल्टीमेटली खेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से आपको किसी एक कंट्री को आइसोलेट करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक वर्ल्ड स्टेज पे आप अगेंस्ट जा रहे हो किसी कंट्री के। ऑल्दो वही बात है कि मतलब बीसीसीआई जितनी मोनोपोली रखती है क्रिकेट के अंदर, उसमें इट शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। हम लोग हमेशा कहते हैं साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड के चलते हुए बैन करा गया था, पाकिस्तान को आतंकवाद के चलते हुए क्यों नहीं करा जा सकता? पर चलो वॉट एवर द रीजंस आर बिहाइंड इट, बट मतलब आईसीसी इवेंट्स में करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एशिया कप तो क्या भाई लोकल टूर्नामेंट है आपका, उसमें भी आप नहीं कर पा रहे हो, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। तो और अल्टीमेटली बात पता है क्या हुई है? अभी जब इंडिया ने ये WCL से पुल आउट करा है तो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स और नैरेटिव्स चल रहे हैं वो ये है कि शायद अफरीदी से डर गए इसे। अच्छा ओ, मतलब वर्ल्ड मीडिया में वो इमेज वैसी पोर्ट्रे हो रही है कि इंडिया डर के भाग गया है। तो सॉफ्ट पावर क्या सही से यूज हो भी रही है? उसने बोला भी ऐसा ही कुछ करके कि इनकी शक्लें में इतना दम है कि ये ऐसा कुछ बोल दें हमारे अगेंस्ट, शायद अफरीदी ने। ये उस साइड से हमेशा ये होता रहता है। बात कर रहा है जाके, बड़ा अजीब लगा। या। तो अब देखो मेरा इसमें स्टांस बड़ा क्लियर है कि गलत उन लोगों ने करा है तो उनको निकाला जाए टूर्नामेंट से। पर अगर हम फॉर सम रीजन नहीं निकाल पा रहे हैं, विच आई डोंट नो कि क्या रीजन है, बट आई वुड लव टू अंडरस्टैंड, तो क्या अगर हम खुद ही पुल आउट कर ले इसमें हमारा कोई बेनिफिट है भी? एशिया कप से या फिर हर टूर्नामेंट? मैं बात वन से ही नहीं कह रहा हूँ, बात सिर्फ एशिया कप या फिर सिर्फ क्रिकेट तक क्यों है? ये भी तो हिपोक्रेसी है ना कि हम पाकिस्तान की हॉकी टीम को घर में ला रहे हैं अभी। ये कहाँ से अलाउड है भाई? इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी? या मतलब स्पोर्ट्स को लेके एवरी एस्पेक्ट को लेके फिर करो ना। मैं वही बोलूँगा कि अगर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे हमारी कितनी बार्गेनिंग पावर है, कितना पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की? क्रिकेट में तो है ना, है, पर मतलब यार कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। मतलब मे बी वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि कैसे चीज़ काम करती है। मे बी इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि इंडिया चाहती है तो हो जाएगी ये चीज़ें। हो सकता है कि अल्टीमेटली हमने आईसीसी का भी जो बोला है, अब कायदे से इंडिया कर सकती है कि भाई तुम लोग खेल लो, फिर देखना हमारे साथ कोई खेलने नहीं आएगा और फिर सारी टीम्स पीछे आ जाएंगी। पर क्या मतलब एक तरीके से इंडिया वो रिस्क लेने को रेडी है? क्योंकि पहली बात तो रिस्क होगा, प्लस एट द सेम टाइम फिर आप एक तरीके से दिखा रहे हो, अपने ओपनली अपनी पावर एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई कायदे से रूल तो हम ही करते हैं। जो कि इंडिया फॉर सम रीजन इन ऑल दीज ईयर्स, थ्रू आउट दीज ईयर्स, ये सब नहीं करती हुई है। इंडिया हैज़ नॉट बिहेव लाइक दैट सुपर पावर कि भाई हम जो बोलेंगे वही होगा, जैसे इंग्लैंड स्टार्टिंग में करती थी। क्रिकेट जब स्टार्ट हो रहा था, वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हो रहे थे, इंडिया ने वैसे तरीके से बिहेव नहीं करा है। तो मतलब आई डोंट नो कि इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा रिस्क होगा इस चीज़ का। आइडियली आई वुड वांट कि भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस कंट्री की वजह से हमारे यहाँ मतलब लोग शहीद हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, उसके चलते हम लोग क्या किसी गेम को लेके पड़ जाए पीछे कि हमें गेम खेलना है क्योंकि साथ में। तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कितना है, बट एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स जो कि मतलब एशिया कप तो मैंने ये भी सुना है कि अगर इंडिया पुल आउट कर लेती है तो एशिया कप होएगा ही नहीं, क्योंकि स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड नहीं है फिर उसमें, क्योंकि ये इतना है ही, गैम्बल है ही नहीं इस चीज़ का। हम पैसे इन्वेस्ट करें जब इतना रिटर्न ही नहीं आने वाला, ये तो हम किसी और चीज़ में करके कर लेंगे। तो अगर इंडिया नहीं खेलती तो एशिया कप वैसे ही होना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस लेवल पे अगर आप अपनी पावर रखते हो कि एक टीम बाहर हो रही है जिसके चलते पूरा टूर्नामेंट स्क्रैप हो सकता है, और वहाँ पे भी लोकल टूर्नामेंट में अगर आप अपनी पावर नहीं दिखा पा रहे हो, तो फिर द क्वेश्चन इज ऑन यू। तो आई थिंक इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं हमारे डिस्कशन से। एक तो पॉइंट तभी है जब पाकिस्तान को हम हटाएं। हाँ, अगर हम खुद हट जा रहे हैं तो शायद अल्टीमेटली हमारा ही लॉस हो रहा है। अगर हमने कह दिया कि हम एशिया कप से पुल आउट कर लेंगे, चलो एशिया कप इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, प्लस अगर हमने कहा तो मोस्ट लाइकली बाकी टीम्स हमारे साथ ही आ जाएंगी। हाँ। तो वो एक डिसेप्टिव प्लॉय है बेसिकली। बट अगर ओलंपिक्स हो रहे हैं, इंडिया पुल आउट कर ले, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता।
अगर वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, मुझे लगता है हाँ वो बात है, इतना आसान नहीं होने वाला बोलना कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से हटा दो। आइडियली तो होना चाहिए ये, मैं कह रहा हूँ फॉर सम रीजन अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या इंडिया का पुल आउट कर जाना सेंस बनाता है? अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? थर्डली, ये चीज सिर्फ क्रिकेट तक क्यों है, ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि ये बात वैलिड है, हु डिसाइड्स कि क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे? अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम घर आकर खेल रही है हमारे, तो दिस इज एज बिग ऑफ अ, चलो मतलब क्राइम तो मैं नहीं कहूँगा, बट हमारे लिए है भाई। तो ये कैसे अलाउड है? ये मतलब नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, इन एवरी इंडस्ट्री ये चीज़ होनी चाहिए जहाँ जहाँ एटलीस्ट पॉसिबल हो। हाँ, मतलब मैं मानता हूँ कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिसमें ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ट्रेड वेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चक्कर पड़ता है, बट जो चीज़ें लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए एग्जिस्ट करती है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स हो गए काफ़ी हद तक, लाइक इट और नॉट, बट स्पोर्ट्स इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। वहां पर तो हम ये स्टांस ले ही सकते हैं। या तो हम क्लियरली ये कह दें कि नहीं, जहां जिस स्पोर्ट में हमारा डोमिनेशन, हम सब वहीं पे ये सब करने वाले हैं। बट ये चीज़ें पब्लिकली होती नहीं है, एंड अल्टीमेटली बात घूम के वहीं पे आती है जो हम पूरे हर एक पॉइंट के बाद बोल रहे थे कि बीसीसीआई का खुद का स्टांस क्यों नहीं है इसमें। शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि बीसीसीआई तो देख रही है कि बाकी स्पोर्ट्स के साथ तो हो रहा है ये सब नॉर्मली, तो हम यहाँ पे कोई स्टांस दे के, जब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं करना चाह रही, हम क्यों दें स्टांस? जो कि मतलब आप कायदे से देखोगे ना, तो भाई गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड मैं कह रहा हूँ कि मेरा पिछले कुछ महीनों में तो मैं वही सोच रहा हूँ कि बीसीसीआई को मैं क्या बोलूँ भाई, जब यहाँ पे गवर्नमेंट का ही कुछ नहीं निकल के आ रहा तो मैं बीसीसीआई को क्या बोलूँ? हर चीज डीले होते रहते ही है, कुछ है नहीं। हाँ, तो मतलब अल्टीमेटली डू यू थिंक एशिया कप इज हैपनिंग? मुझे लग रहा है हो जाएगा इवेंचुअली। मुझे लगता है नहीं होगा, एंड वो इसलिए लगता है क्योंकि मतलब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि WCL जो था अल्टीमेटली, ये जो लेजेंड्स वाला जो मैच होना था, यहाँ से यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स कि क्या सेंटिमेंट होने वाला है। एक लेजेंड का अपेरेंटली आई डिड नॉट गेट टू नो कि नाम क्या उन लेजेंड का जो टीम के अंदर खेल रहे थे, बट बिकॉज ये मैच पास आ रहा था, किसी की स्टेटमेंट नहीं निकल के आई थी, अभी तक यही लग रहा था कि मैच हो जाएगा ये, उसके चलते हुए बैकलैश के चलते हुए उनके घर पे भी लोग पहुंच गए थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए, तो इट गॉट दैट सीरियस। तो दे वर ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स, बीसीसीआई ऑल्सो, क्योंकि कुछ ना कुछ वे में तो इन्वॉल्व होते ही हैं। एंड यहाँ से आपको पता चल गया कि पब्लिक का क्या सेंटिमेंट है। शायद एशिया कप इसके चलते हुए ना देखने को मिले। तो हो जाए पाकिस्तान ना हो। हाँ, आइडियली तो बेस्ट है वो चीज़, अगर पाकिस्तान ना हो उसके अंदर। बट तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो रहा है एशिया कप? मुझे ऐसा लगता है, हाँ। चलो देखते हैं, बट मुझे लगता है ये ना डिस्कशन, क्योंकि हम लोगों ने भी ये चीज़ कही है पहले कि बहुत क्लियर कट होना चाहिए, पाकिस्तान शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। बट जहाँ बात उल्टी हो जाती है कि आप खुद पुल आउट कर लो, हाँ एशिया कप जैसी चीज़ से तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट बाकी स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है और क्रिकेट में ही बाकी मेजर इवेंट्स में क्या आप वो कर सकते हो? क्या आपके पास बार्गेनिंग पावर है डिस्पाइट बीइंग द बिगेस्ट क्लब? सम कंसिडरेशन पॉइंट्स नीड टू बी लुक्ड एट, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हमारा घाटा ना हो रहा हो। अगर हम पुल आउट करके एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं बट पूरी दुनिया सोचे कि हम पाकिस्तान से डर गए, तो वो भी कोई पॉइंट नहीं है सॉफ्ट पावर का। तो सॉफ्ट पावर का क्या नैरेटिव बन रहा है वो भी देखना जरूरी है। बहुत डिटेल में सोचने वाली बातें हैं, आपको शायद सुनने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं, तो आप भी अपने थॉट जरूर एक्सप्रेस करना। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।